हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक को कंटिन्यू। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी इजी आल्सो। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी हम कुछ एक टेबल बनाएंगे और कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जैसे ईयर, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट और अमाउंट। ईयर, प्रिंसिपल, रेट, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये आइटम्स लिखे हमने। इसको अब हम देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम बैंक में पहले साल प्रिंसिपल डिपॉजिट करते हैं 1000, जैसे कि हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में देखा था, इसी में कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्या मान लेते हैं कि कितना प्रिंसिपल डिपॉजिट किया, 1000 रुपीज। तो 1000 जब डिपॉजिट किया, रेट क्या है, 10%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखो, मेरे को 1000 पे कितना मिलेगा, 10% ऑफ 1000 विल बी 100 ओनली। तो मेरा पैसा बन जाएगा 1000 प्लस 100, दैट इज 1100। सेकेंड ईयर हम क्या करेंगे? अच्छा, थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं एक पॉइंट को समझने के लिए बाद में। अब देखो, सेकेंड ईयर में हम क्या करेंगे? अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, हर साल प्रिंसिपल क्या रहता था, सेम रहता था। हर साल प्रिंसिपल सेम रहता था। बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल सेम नहीं रहेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, ये जो अमाउंट है कि जो 1100 दी है, ये बन जाएगी अगले साल क्या, हमारी प्रिंसिपल। इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा और कितना वैल्यू मिलेगी इंटरेस्ट की, दैट इज 110, और ये बन जाएगा 1210। ठीक है। थर्ड ईयर में अब 1210 बनेगा हमारा अगेन प्रिंसिपल। 1210 क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल। सो 1210 का 10% जब हम लेंगे, दैट विल बी 121, और अमाउंट बन जाएगी 1331। ठीक है। तो जैसे सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर साल प्रिंसिपल सेम था और इंटरेस्ट भी सेम था, यहां वैसा केस नहीं है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट इज नॉर्मल परसेंटेज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज सक्सेसिव परसेंटेज। अगर हम देखें, पहले इस पे 10% बढ़ा तो ये 1100 हो गया, इस पे 10% बढ़ा ये 1210 हो गया, इस पे 10% बढ़ा तो ये 1331 हो गया। तो बेसिस कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट आपका सक्सेसिव परसेंटेज। ठीक है। अब देखते हैं। अब देखो, वहां हमने पढ़ा था कि अमाउंट जो होती है वो किस फॉर्म में होती है, एपी में। यहां अमाउंट जो होती है वो होती है जीपी में, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां अमाउंट किस फॉर्म में होगी, जीपी में, दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है। अब देखो, यहां एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने वाला, क्या है? देखो, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना है, 110। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 100 प्लस 10? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 110। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 10% ऑफ 100? क्या मतलब हो गया? देखो, इसका पिछले साल का अगर इंटरेस्ट 100 और रीपेमेंट नहीं हो रही है, अगर पिछले साल का इंटरेस्ट 100 और अगर रीपेमेंट नहीं हो रही है, तो 100 प्लस 10% ऑफ 100, मतलब अगले साल बैंक क्या कहेगा, भाई पिछले साल का इंटरेस्ट था 100, तुमने पे नहीं किया, इस साल 100 तो देना ही पड़ेगा और उसके ऊपर तुमको इंटरेस्ट फिर से देना पड़ेगा। 10% ऑफ 100, दैट इज 1, दैट इज 10, दैट वैल्यू बिकम्स 110। वैसे ही 121 को मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस 11। 110 प्लस 11 को मैं लिख सकता हूँ 110 प्लस 10% ऑफ 110। सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। फॉर्मूले पे नहीं भागना है हमें, ठीक है, ये याद रखना, फॉर्मूले पे नहीं भागना है हमें, हमें चीजों को समझना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज बेसिकली इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहां पे ये है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का अगर 100 है तो अगले साल का क्या होगा, 100 प्लस R% ऑफ 100। अगर 110 आया सेकेंड ईयर में, तो थर्ड ईयर में क्या आएगा, 110 प्लस 10% ऑफ 110। ठीक है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है, समझने वाला। यहाँ पे एक कुछ फॉर्मुलेस भी रहते हैं बट वो उसको हम बाद में आते हैं। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर बिकॉज ये मेन पार्ट है, मेन बेसिक है। ये समझ आ गया तो टॉपिक ऑलमोस्ट आपका
क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट क्या था, ये अमाउंट क्या होती है, जीपी। जीपी अगर आपको नहीं पता तो क्या होता है, देखो रेशो सेम होती है। जैसे ये फिगर्स है मेरे 2 4 8 16 32। अब देखो इनकी रेशो, ये इंटू 2 हो रहा है, ये भी इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये रेशो 4/2 इक्वल टू 2, 8/4 इक्वल टू 2, 16/8 इक्वल टू 2। ये क्या होता है, जीपी की रेशो क्या रहती है, सेम रहती है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जीपी में कैसे होता है, देखो 1210 डिवाइडेड बाई 1100, ये 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 11/10 1.1 आएगा रेशो। ये अब 1331 divided by 1210, so this will become 11 121, this will become 110, 11 upon 10 that is also equal to 1.1। तो इनकी रेशो क्या आ रही है, 1.1, दोनों की रेशो क्या आ रही है, सेम आ रही है, दैट इज 1.1। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस में है, जीपी में। अब ये 1.1 क्यों आ रही है, 1.1 का मतलब है कि जो नई टर्म है पुरानी टर्म से कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है। एक तरह से जो नई टर्म है वो पुरानी टर्म से कितनी ज्यादा है, 10% ज्यादा है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज आर, दैट इज वैल्यू ऑफ आर ऑल्सो, ठीक है। आगे बढ़ते, कुछ क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर आपने जैसे पहले भी देखा होगा कि पहले साल का इंटरेस्ट इज सेम। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है और बताओ इंटरेस्ट क्या है, तो आप ये नहीं सोचना कि सिंपल इंटरेस्ट निकालें कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें, बिकॉज इन द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट इज सेम वेदर इट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बिकॉज पहले साल दोनों के लिए प्रिंसिपल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला, बिल्कुल सेम रहेगा, इसलिए इंटरेस्ट भी क्या रहेगा, सेम। The difference between simple interest and compound interest for 2 years is given by the formula difference is equal to P into R upon 100 का स्क्वायर। एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जेकेएसएसबी में पूछ लेते हैं इसके ऊपर, अभी भी रिसेंटली फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के पेपर में इस पे क्वेश्चन था, ठीक है। एक और फॉर्मूला है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू पावर टी। तो A स्टैंड्स फॉर क्या, अमाउंट, P स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, R स्टैंड्स फॉर रेट एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम, ठीक है। ऑल्दो हमने फॉर्मूले पे इतना फोकस नहीं करना है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम कि क्या कॉन्सेप्ट हमने अभी सीखा है, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस के थ्रू हम समझते हैं चीजों को, पहले से खुद से क्रिएट करते हैं क्वेश्चन। देखो अगर मैं कहूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया है फर्स्ट ईयर का 500 और रेट दिया है 20%, और आपसे कोई पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो सेकेंड ईयर का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या होगा, देखो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, देखो पहले साल का इंटरेस्ट दैट इज 100 प्लस R% उसका। So compound interest for second year will be 500 plus 20% of 500. So that is 500 plus 20% of 500 will be कितना, that will be 100 only, तो कितना आ जाएगा 600। अब यही कोई पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस R% ऑफ सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट का, दैट विल बी 600 प्लस 20% of 600, 600 प्लस 120 दैट इज कितना, 720। तो इस तरह से आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो सक्सेसिव ईयर्स का, अगर आपको आर की वैल्यू दी है, ठीक है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया, what would be the compound interest of rupees 15,000 for 2 years at 12% per annum। अब देखो इसको जो हमने सीखा है वो इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्या कह रहा है, व्हाट वुड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 15,000, किसका 15,000 का कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 12% पर एनम। देखो अभी हमने क्या पढ़ा,
कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का क्या होता है, देखो फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 12% ऑफ 15,000। 12% ऑफ 15,000 कितना होगा, देखो अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधा 12/100 इंटू 15,000 कर दो, क्योंकि आपने परसेंटेजेस नहीं पढ़ा अभी तक। ठीक है, 15 टू इंटू 12 इज 180 और एक जीरो। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 1800। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का क्या होगा, 1800 तो होगा ही होगा, प्लस 12% ऑफ 1800 अभी पढ़ा था हमने इस तरह से, 1800 प्लस 12% ऑफ 1800, so this becomes कितना, 12 into 18 that is 216। तो 1800 प्लस 216 ये वैल्यू कितनी बनती है, 2016। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 1800 प्लस 2016 की कितना बन जाएगा, 6183816। दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। आई नो जिन्होंने पढ़ा है उनके मन में क्या डाउट है, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा उनको बचपन का एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पार्टी, जो हमने अभी पढ़ा था। तो देखो आप सोच रहे हो कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, देखो लगाने में हम वो भी लगा सकते थे, बट जब हम फॉर्मूला यूज करते हैं बहुत इनिशियली तो हम अपनी थिंकिंग एबिलिटी को क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और उस टॉपिक की डेप्थ में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वो एक इजी वे आउट हो जाता है। और फिर जब क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं या फिर कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं तो हम क्या हो जाता है, हमें फंस जाते हैं वहां पे, और हमें लगता है कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है, बट जबकि हमने कभी भी उस टॉपिक को समझने की समझा ही नहीं अच्छे से, हमने उसको टारगेट ही नहीं किया समझने का, हमने जस्ट उसके क्वेश्चन निकालने की ही कोशिश की। तो इस तरह से मत लो, ऑल दो वो भी करोगे अमाउंट आ जाएगी वहां पे, पी दिया हुआ है 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर टी, टाइम है 2 years, आर की वैल्यू है 12, तो सॉल्व हो भी जाएगा। बट आई सजेस्ट स्टिक टू दिस पार्ट, आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर्मूला पे भी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। देखो what would be the compound interest of rupees 25,000 for 2 years at 10% per annum। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल का क्या होगा, 10% ऑफ 25,000 विच इज 2500। कंपाउंड इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का कितना होगा, 2500 तो होगा ही होगा, प्लस उस पे कितना परसेंट, 10%। 2500 प्लस 250 दैट इज 2750। दोनों को ऐड कर दें तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा टोटल, 5250। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। एक और तरीका जो आप सोच सकते थे थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़े एक्सपीरियंस के बाद, कि अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो 2 साल में तो 2 इंटू 10 20% हो जाता, 20% ऑफ 25,000 वुड हैव बीन कितना, 5,000। 5,000 जस्ट थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए था, तो 5,500 और ज्यादा हो गया, तो दिस इज द ओनली पॉसिबल आंसर, दैट इज 5250। बट जल्दबाजी में अपना आंसर मत गलत करना, it will hardly take 1 minute to solve this question, if only if you are sure and have practice enough कि आप वैसे कर पाओ तभी करना, ठीक है, अदरवाइज दिस इज अ सेफ अप्रोच। नेक्स्ट देखते हैं, द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन अमाउंट अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर इज 1200। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फिफ्थ ईयर कितना दिया है, 1200, एंड फॉर द सिक्स्थ ईयर इज 1380। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर का दिया, सिक्स्थ ईयर का, अब हम कैसे निकालते थे, सिक्स्थ ईयर का अगर निकालना होता और आर दिया होता तो हम कहते भाई कंपाउंड इंटरेस्ट फिफ्थ ईयर का प्लस आर परसेंट ऑफ फिफ्थ ईयर। तो मैं कह सकता हूं जो भी सिक्स्थ ईयर में एडिशन हुआ है या जो भी डिफरेंस आया है, ये जो आर परसेंट लगा इस पे उसी की वजह से आया है, ठीक है। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, देखो हम कैसे निकाल रहे थे, 500 प्लस 20% ऑफ 500, तो ये 600 क्योंकि बड़ा है, ये किसकी 100 किसकी वजह से बड़ा है, जो 20% लगा इसके ऊपर उसकी वजह से बड़ा है। देखो फिफ्थ ईयर का 1200,
सिक्स ईयर का 1380। तो कितना डिफरेंस है 180 का। आर निकालने के लिए आप देख लो 180 कितना परसेंट है किसका, 1200 का। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 15%, बिकॉज जो भी इंक्रीमेंट होता है वो आर परसेंट जब इस पे लगता है उसी की वजह से इंक्रीमेंट होता है। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहां क्या दिया है, अ सर्टेन सम अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू 4500 इन 5 ईयर्स। पीछे क्वेश्चन में इंटरेस्ट था 5 साल में और ये 6th ईयर में। यहां अमाउंट दी है बट उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेबल को वापस से देखें, इस पे भी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है, इस पे भी 10%, इस पे भी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है और इस पे भी 10% इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो अमाउंट 5th ईयर का 4500 और अमाउंट 6th ईयर का 4950। कितना बढ़ गया, 450 बढ़ गया। 450 किसकी वजह से बढ़ा, आर परसेंट जो लगा 5th ईयर पे। सो दैट इज 450। चेक कर लो, आर निकालने के लिए चेक कर लो 450 कितना परसेंटेज है 4500 का into 100। so that is 10% is the answer. That is option B is the answer. I hope that this part is clear. Next देखते हैं क्वेश्चन। If a sum when placed at compound interest grows to 6400 in 2 years and to rupees 8000 in 3 years, find the rate percent per annum। JKSSB का क्वेश्चन है ये भी, कोई अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर पहले आया होगा किसी पेपर। तो अब देखो, sum when placed under compound interest grows to 6400 in 2 years, तो amount at the end of second year is 6400 और अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज कितना 8000। अब देखो ये जो 6400 से 8000 हुआ है, क्या 6400 से ये जो 8000 हुआ है, ये जो भी इंक्रीमेंट है ये किसकी वजह से है, आर परसेंट की। जो 1600 जो भी बड़ा है ये किसकी वजह से, आर परसेंट का जो इस पे लगा था। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1600 अपॉन 6400 इंटू 100, that is 1/4। 1/4 is what 25%। नहीं पढ़ा रेसिप्रोकल तो आप प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगेन उसी कॉन्सेप्ट पे। आई होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिसेंटली आया है जेकेएसएसबी के, आई थिंक फॉरेस्टर या फिर वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में आया था, आप चेक कर सकते हो लास्ट मंथ में। ठीक है, the compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum is 4347। ठीक है, compound interest on rupees 30,000 at 7% per annum is 4347। the period in years is, अगेन फॉर्मूला भी लगा सकते हो बट मेरा सजेशन क्या है, इसको उस तरीके से करो जैसे मैंने रिकमेंड किया है। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या होगा, 7% ऑफ 30,000 दैट इज कितना 2100। ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे क्या आएगा 2100। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2100 प्लस 7% ऑफ 2100। 21 इंटू 7 इज 147, दैट इज 2247। तो अगर यहां पे ही एडिशन देख करें, 2 साल का देखें तो 2100 प्लस 2247 विच इज 4347 कितनी देर में हो गया, 2 साल में हो गया। तो 2 इज द आंसर। आई होप दैट दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is ₹1, then the sum is, अभी हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला, the difference between simple interest and compound interest
for 2 years is given by the formula difference is equal to P into difference is equal to P into R upon 100 का स्क्वायर। और डिफरेंस कितना दिया 1 रुपी, P निकालना है, R क्या दिया है 4 अपॉन 100 का स्क्वायर विच इज 1/25, तो 1 इक्वल टू P अपॉन 25 का स्क्वायर। ये 25 का स्क्वायर उधर चला जाएगा तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 625। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। अनदर क्वेश्चन जो रिसेंटली पेपर्स कंडक्ट हुए हैं जेकेएसएसबी की तरफ से मार्च में, ठीक है, आई थिंक या तो फॉरेस्टर या अगेन वाइल्ड लाइफ गार्ड के पेपर में से ये क्वेश्चन डाला है हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं एक क्वेश्चन हम थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड भी कर लेते हैं। इफ 20,000 अमाउंट्स टू रुपीज 24,000 in 2 years under compound interest compounded annually, what is the rate of interest per annum? फॉर्मूला नहीं यूज करना तो ऑप्शंस यूज कर सकते हो। ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हो, 20,000 पे 5% लगा दो तो ये बन जाएगा 21,000, फिर इस पे 5% लगाओ तो इसका 10% 2100, तो आधा हो जाएगा 1050, सो 21,000 प्लस 1050 ये बन जाएगा 050 तो 22050, ठीक है। बट ये यहां तक नहीं पहुंच रहा तो ये आंसर नहीं होगा। 20,000 पे 10% बढ़ाएं अगर तो ये बनता है 22,000, उस पे 10% बढ़ाएं तो ये बन जाता है 24,200, क्योंकि 10% इसका कितना होगा 2200, 2200 जब डालेंगे इसमें तो 24,200 बन जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी शुड बी दी आंसर। अदरवाइज हम इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कैसे, अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू पावर टी, ठीक है। तो ये 24,200, P की वैल्यू 20,000, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर 2 साल में, तो ये 2 जीरो कैंसिल, यहां से कैंसिल, ये 1 2 121, 2 इंटू 121, 2 इंटू 100, तो ये बन जाएगा 121 अपॉन 100 इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। अब क्या मैं इसको स्क्वायर की फॉर्म में ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। ये क्या है 11 अपॉन 10 का स्क्वायर, 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे तो 11 अपॉन 10 माइनस 1 इक्वल टू आर अपॉन 100। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बिकम 11 माइनस 10 इक्वल टू आर अपॉन 100, ये जीरो यहाँ कैंसिल and this value becomes 1 equal to r upon 10, तो r कितना हो जाएगा 10%, that is option B is the answer, जो अभी हमने सॉल्व कर लिया था। I hope that this part is clear.